बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, तो सरकार ने भी माकूल जवाब देने की पूरी कोशिश की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान सदन में मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल किए। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वहीं शराब घोटाले को लेकर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, जिसका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर शराब के कई घोटाले हुए थे, जिसकी जांच के लिए एसएटी भी खरखोदा के मामले में गठित की गई थी। परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक उस एसएटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे प्रदेश की जनता को पता चल सके कि इस शराब घोटाले में जांच के दौरान कौन कौन दोषी पाए गए तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। सरकार सदन को भी अवगत कराए कि शराब घोटाले की जांच के लिए अन्य जिलों में की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। शराब घोटाले को लेकर वह जांच के तथ्य सामने न आने के कारण जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त है। बात रखी, इनका सवाल कॉलिंग अटेंशन में था कि जहरीली शराब से 500 के लगभग डेथ प्रदेश भर में हुई। एनसीआरपीबी का डाटा है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस करेक्ट करना चाहूँगा कि वो डाटा प्रदेश सरकार से जो होम विभाग से कंपाइल होकर गया, उसमें एक टेक्निकल गलती गई, जिसमें ये लिखा गया कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या पॉइजनस अल्कोहल। तो वो डाटा हरियाणा सरकार द्वारा ऑलरेडी भेज दिया गया है केंद्र सरकार को रिवाइज करने के लिए। 500 डेथ का जो डाटा ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से है वो गलत है। माननीय सदस्य का विषय आज के कॉलिंग अटेंशन का था कि पानीपत सोनीपत में जो 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है। जहरीली शराब नहीं थी, वो केमिकल पीने से उन लोगों की मौत हुई थी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शराब घोटाले को लेकर पूछा कि क्या सरकार सीबीआई से जांच करवाएगी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन इसमें समय तो लगेगा ही। शक नहीं है, घोटाला हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, क्या सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे? जब इस किस्म से हो गया सीबीआई की इंक्वायरी, शक नहीं है, घोटाला हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, क्या सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे? जब इस किस्म से हो गया सीबीआई की इंक्वायरी, फिर हाउस में कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले को अपना टाइम लेना होता है। वो अरे भाई रिपोर्ट नहीं दी अभी उन्होंने, रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसकी। चलिए अब और इसी प्रकार से बाद में करेक्शनल मेजर्स क्या होने चाहिए ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताना है, ताकि ये चीजें अगर कोई घटित हुई है तो आगे घटित ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, उसको डिपार्टमेंट लागू कराएगा। वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने किसानों की भावांतर योजना को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। ये झज्जर जिले का 18 करोड़ रुपया गया था भावांतर योजना का, वो पूरा का पूरा 2 करोड़ बेटा वापस आ गया सारा के मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, पूरे फार्मर्स की लिस्ट दूंगा, जिसमें 2 करोड़ रुपए उनके भावांतर योजना के बाकी हैं। तो क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो बाकी हैं वो दोगे आप? नहीं, वो जो बाकी है भावांतर योजना के वो दोगे क्या? नहीं, कैटेगोरिकली सवाल है। अरे भाई विषय के डिस्पर्स हो गया, अकाउंट में नहीं गया, ये तो जान नहीं गया, वहां बताओ कि उनकी स्टेटमेंट लाओ। जब यहां से डिस्पर्स हो गया, देखिए अगर इन्हीं दोनों का अकाउंट लाके हमको दे दें कि उनके इस दिन के खाते में नहीं पहुंचा, तब तो कोई प्रमाण है। अगर ये प्रमाण है कि अनिल यादव सन ऑफ सूरज सिंह, उसका 3.769 एकड़ जमीन है, 13,574 रुपया स्टेटस है, पेमेंट सेंट। अब पेमेंट सेंट अगर यहां से हो गया है, वहां नहीं पहुंचा, उसका कोई डाटा लाके तभी तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, इससे थोड़ी पता लगेगा भाई। अगले का अकाउंट
अगले का अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, सुनिए, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, एक मिनट, अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है, एक मिनट, अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है, IFSC कोड लिखा हुआ है। अब इस अकाउंट की इस डेट की बैंक की स्टेटमेंट ला के दे दो आप में कि वहां नहीं पहुंचा है, हम मान लेंगे। अब हमने तो इसमें लिखा है पेमेंट सेंट और अमाउंट लिखा, बाजरा लिखा, सब कुछ लिखा, तो फिर इसे बाकी क्या रह गया? इसके बाद MSP को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सवाल जवाब हुए। 52 की बात कर रहे हैं, 52 की बात कर रहे हैं। ये बताओ बाजरा हैफेड ने किस भाव खरीदा है? बताओ। देखिए क्या 1750 और उसका तय कर दिया 1900। बाजरा 1750 हैफेड ने खरीद दिया। मैं बता रहा हूँ 452 देंगे, लेकिन हैफेड ने 1750 से 1850 450 रुपया तय हो गया, 1,10,000 क्विंटल। मैं क्या कर रहा हूँ? दिया भाई 52 कहाँ दिया? 1,10,000 क्विंटल 1750 से 1850 प्रति क्विंटल बाजरा खरीदा गया। 52 का मतलब ये होता है जो MSP में और जो बिके उसका अंतर हो। 52 और क्या है सर? बाजरा पहली बात तो है कि हमारी सरकारी खरीद जो है वो जो नेफेड करता 25% वो भी शुरू नहीं हुई है। जहां तक हैफेड के द्वारा खरीदे जाने की बात है, हैफेड अपना कमर्शियल परचेज करती है और कमर्शियल परचेज बाजार भाव पर हमेशा कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी नेफेड ने जो है 5450 बाजरा नहीं, ये सरसों की बात कर रहा हूं। जहां तक बाजरा की बात है, जहां तक बाजरे की बात कर रहा हूं, जहां तक बाजरे की बात है, उन्होंने मैं बता रहा हूं ना, बाजरे की बता रहा हूं। 450 रुपया एक रेट तय हो गया ऑन एवरेज तय होने के बाद सरकार ने तय किया 450 रुपया देंगे। बाद में कोई किसी भाव बेचे, किसी भाव खरीदे, हैफेड इज नॉट गवर्नमेंट। हैफेड अपनी एक PSU है, वो कमर्शियल रेट पर अपने बाजार भाव से खरीद सकती है। चाहे उनको 1750 क्या, उनको 2200 खरीदना पड़ेगा तब भी वो खरीदेंगे। हमने 450 सबको देना है, उसके कम ज्यादा बेचना ये किसान का और खरीदार का दोनों की मर्जी है, जैसा मर्जी करें। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पार्ट 2 के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, तो कुछ मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी देखने को मिली। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।